मूर्ख दोस्त से होशियार दुश्मन भला। बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होते तो क्या खेसारी लाल यादव ये बात कहते कि बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को चुनिए क्योंकि वो पढ़े लिखे? अगर राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ने जाए, हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी हुई, हाँ, तो खेसारी लाल यादव क्या कहेंगे कि राबड़ी देवी को वोट मत कीजिए, राबड़ी देवी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है वो पढ़ा लिखा है। तो ऐसे मूर्ख दोस्त से होशियार दुश्मन भला। सम्राट जी को कहा जाता है 7वीं फेल है। हाँ, ये बोले एक बार कि सम्राट जी को काहे मुख्यमंत्री बना दिए? नहीं बोलेंगे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। आरजेडी के नए नए नेता बने हैं, पहले अभिनेता रहे हैं, गायक रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं बिहार में। खेसारी लाल यादव ने प्रशांत किशोर को लेके कहा कि प्रशांत किशोर को विधायक बनाना चाहिए बांकीपुर की जनता को, क्योंकि देश दुनिया घूमे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोग को विधायक बनाया जाए। जबकि ये हैं आरजेडी के, छपरा से पहले चुनाव भी लड़े हैं। बाकी सर बताएंगे। सर आपका स्वागत है। और खेसारी लाल यादव की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? खेसारी लाल यादव के स्टेटमेंट को सुन के हम एक ही बात कहेंगे, इनके लिए, खेसारी लाल यादव के लिए एक ही बात कहेंगे कि मूर्ख दोस्त से होशियार दुश्मन भला। क्या बोले हम लोग की तरफ एक कहावत है रवि कि बेवकूफ मूर्ख जाहिल दोस्त से अच्छा है कि कोई ढंग का होशियार दुश्मन चुन लो। अगर दुश्मन तुम्हारा होशियार है वो तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर मूर्ख है, बेवकूफ है, जाहिल है, तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। वही चीज हो रहा है आज तेजस्वी जी के साथ। तेजस्वी ने एक मंदबुद्धि खेसारी लाल यादव को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाया। पढ़ा लिखा खेसारी जी नहीं है, और खेसारी जी अपने छपरा में जाके कह रहे थे कि हमको वोट दीजिए। यानी छपरा की जनता को खेसारी लाल यादव कह रहे थे कि एक अनपढ़ आदमी को वोट देके विधायक बनाइए, और बांकीपुर की जनता को खेसारी कह रहे हैं कि एक पढ़े लिखे को विधायक बनाइए। ये है आरजेडी में, खाते हैं राजद का और गाते हैं पांडे का। इसीलिए कह रहे हैं कि बेवकूफ दोस्त से होशियार दुश्मन भला। अब तेजस्वी जी के बारे में बीजेपी क्या कहती है कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है। हालांकि कहीं संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विधायक बनेगा, सांसद बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी कितना पढ़े उससे मतलब नहीं है। तेजस्वी को अगर जनता चुनती है तो विधायक भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, जनता पर निर्भर है। कहीं पढ़ाई की का जिक्र नहीं है। लेकिन एक अनपढ़ आदमी इस बात का जिक्र करता है, मतलब ये सीधे तौर पर तेजस्वी जी को खारिज कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव अगर ये कहते हैं कि पढ़े लिखे को विधायक बनाइए, तो ये इनडायरेक्टली ये भी तो कहते हैं कि तेजस्वी जी को नहीं जिताइए। राघवपुर की जनता भी पढ़े लिखे को विधायक बनाए। रेखा गुप्ता भी पढ़ी लिखी है। हाँ, ठीक है। और जब खेसारी लाल यादव ये कहते हैं कि पढ़े लिखे को विधायक बनाइए, तो जब विधायक पढ़े लिखे बनेंगे तो मुख्यमंत्री बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो फिर तेजस्वी जी वहां कहाँ है? यानी कि ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और हो सकता है, देखिए रे, अभी हाल फिलहाल एक चल रहा था समीकरण, सवर्ण यादव एकता, तो हो सकता है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनना चाह रहे हो सवर्ण यादव एकता के लिए, और ये उसी एम्बेसडर बनने के चक्कर में प्रशांत किशोर पांडे का समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी से भी मिले थे, नितिन नवीन जी से मिलने गए थे, ये आशीर्वाद लिया। इन लोग का कोई हाथ पांव नहीं होता राजनीति, इन लोग के समझ की चीज नहीं है राजनीति। हम ये नहीं कह रहे कि डिग्री वाले, तेजस्वी यादव से ज्यादा डिग्री वाले एक से एक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जितनी राजनीति का ज्ञान नहीं। जिस व्यक्ति के माता और पिता मुख्यमंत्री रहे हों, पिताजी रेल मंत्री रहे हों, जिसने बचपन से ही राजनीति देखी हो, अगर इनमें समझदारी है, आईक्यू बढ़िया है, सब कुछ इसमें ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं, सब अंग्रेजी हिंदी सब बोलते हैं, देश विदेश सब घूमे हैं, तो फिर इनसे ज्यादा राजनीति कोई पीएचडी करने वाला नहीं जानेगा। इनसे बेसी राजनीति प्रशांत किशोर को नहीं है पता है? तो ये मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर जनता चुने तो फिर ये खेसारी क्यों कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग ही विधायक बनेंगे?
तो फिर आप कहे गए थे चुनाव लड़ने, तेजस्वी जी कहे गए राघोपुर। अच्छा एक बात और, सिंपल सी बात, अगर बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होते तो क्या खेसारी लाल यादव ये बात कहते कि बांकीपुर की जनता प्रशांत किशोर को चुनिए क्योंकि वो पढ़े लिखे? पार्टी से निकाल दिए गए होते हैं। हाँ, इन पे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। इन पे होनी चाहिए, शिवानंद तिवारी पे होनी चाहिए कार्रवाई। देखिए शिवानंद तिवारी जात लेके चला गया। हाँ, ये यादव जी लगता है एकता को लेके चले गए। हाँ, मतलब ये कहना है सर, अभी मंच पर क्या हुआ था, एक जगह गाना वाना गा रहे थे तो एक छोटा ब्राह्मण बच्चा इनका पांव छू लिया। ठीक है, छोटा था, सोचा बड़े कलाकार हैं, उम्र में बड़े हैं, बच्चे ने पैर छू लिया, बोला नहीं पंडित जी बाबा आप मेरा पैर छू लिया, हमको पाप लगेगा, एक ब्राह्मण मेरा पैर कैसे छू सकता है? और उलट के इन्होंने उस बच्चे का पैर छुआ। मतलब ये खुद को छोटा बता रहे हैं, उस बच्चे की गलती नहीं। बच्चे ने तो नहीं कहा कि तुम छोटी जात का हो, वो तो इनका पैर छूने गया, लेकिन ये खुद कह रहे कि मैं छोट जात का हूं, मुझे पाप मत चढ़ाइए, मेरा पैर मत छुइए। तो ऐसे मूर्ख दोस्त से होशियार दुश्मन भला। मतलब इनको बहुजनवाद, इनको जातीय कुव्यवस्था, इनको सोशल जस्टिस की कोई समझ नहीं है। कमर हिलाना, पैसा कमाना, नाच गाना करना, इससे ज्यादा बुद्धि विवेक इनके पास होती, इससे ज्यादा बुद्धि विवेक इनके पास होता तो फिर इसी बात नहीं करते कि पढ़े लिखे होने के कारण प्रशांत किशोर को जीता। ये रेखा गुप्ता कितनी पढ़ी लिखी है? बहुत पढ़ी लिखी है वो भी। प्रशांत किशोर से अधिक तो आप पढ़े लिखे हैं, आप 5 डिग्री में 5 विषयों में हैं, लेकिन हम एक ही है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बाकी। ठीक है सर, गांव में एक चीज देखा जाता है कि गांव में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनसे लोग पंचायती ज्यादा नहीं करवाता है। जिसके पास सामाजिक नॉलेज है, समझ बूझ होती है, अनुभव है, वो अनुभव है, उनके यहाँ जाते हैं। खेसारी लाल यादव प्रशांत किशोर पांडे का समर्थन करके फंस गए। मतलब पॉलिटिक्स में भले डिग्री हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। कामराज हुए, कई ऐसे नेता हुए। हाँ। क्योंकि वहां पे आपको लोगों की माइंड को पढ़ना है। सिंपल सी बात, अगर राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ने जाए, हम लोग बड़ा सम्मान करते, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी जी हुई, हाँ, तो खेसारी लाल यादव क्या कहेंगे कि राबड़ी देवी को वोट मत कीजिए, राबड़ी देवी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है वो पढ़ा लिखा है। डिग्री तो मोदी जी के पास नहीं है। पूछे सवाल। सम्राट जी को कहा जाता है 7वीं फेल है। हाँ, ये बोले एक बार कि सम्राट जी काहे मुख्यमंत्री बना दिए? नहीं बोलेंगे। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। मतलब इनके अनुसार, कथनी अनुसार, जो यूपीएससी का टॉपर है, जो नीट का टॉपर हो, जो बड़े एग्जाम्स हैं, उसके टॉपर को फिर पीएम बन जाना चाहिए। हाँ। अरे भाई, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत किया होगा, उसको ठीक है, उसका ज्ञान होगा, लेकिन जो समाज मेहनत करता है, लोगों के सुख दुख में जाता है ना, जो राजनीति किया है, कहेगा मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं सांसद नहीं बन सकता। अब भाई आप अपने फील्ड में मेहनत किए, आप बहुत बड़े डॉक्टर बने, और जो राजनीति के फील्ड में, जो समाज में मेहनत किया, आपने समाज मेहनत कब किया? केसी सिन्हा जिनके बारे में चर्चा हो रही थी कि बड़े पढ़े लिखे हैं, वाकई पढ़े लिखे, जीत रहे, वोट नहीं आया उनको। अब समझिए कि राजनीति का मतलब होता है कि आपको लोगों के सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय पराजय में सुबह शाम जाना होगा। आरजेडी की रेखा गुप्ता वो भी स्नातक है, जो नीरज सिन्हा है बीजेपी के, वो भी स्नातक हैं। कितने निर्दलीय होंगे, वो भी ग्रेजुएट होंगे, पीजी होंगे, तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। तो इसमें फिर इनका प्रेम प्रशांत पांडे के लिए क्यों है, जबकि उनकी पार्टी में भी नहीं है? हाँ, क्या मैनेज हो गए हैं क्या खेसारी जी? खेसारी लाल यादव के पास पॉलिटिकल समझ नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जीरो समझ है। खेसारी लाल यादव को राजनीति में आना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन पूरी तैयारी पढ़ लिख के, थोड़ा पढ़ाई तो आती नहीं इनको, पढ़े लिखे आए नहीं, तो किसी से सुन के, अनुभव लेके घूमे सोसाइटी में। हाँ। कहाँ क्या घटनाएं हो रही है जाए। खेसारी लाल यादव को भी समझ में आ गया होगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए वहाँ की जनता ने, छपरा की जनता ने मुझे हरा दिया। नहीं, अभी एक घटना हुई, ये गए भरत तिवारी में, हाँ, लेकिन उसी सेम पीरियड में नालंदा में घटना हुई। हाँ। 2 पासवान युवक की जान ले ली गई पीट के पुजारियों के द्वारा। वहाँ ये नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बंटी यादव के यहाँ गए, बंटी यादव के यहाँ बहुत दबाव बना है, तब ये गए हैं। तो इसी तरह आप
तमाम जगहों पे जाइए जहां शोषित वंचित समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, इन तब आपको लालू जी की पॉलिटिक्स समझ में आएगी। जब तक नहीं समझ में आएगी आप इस तरह की बयान। किसी के घर में किसी की जान गई है तो वहां पर बहुत सादगी से जाया जाता है, संवेदना व्यक्त करने के लिए, सिंपैथी के लिए। ये आदमी भरत तिवारी के घर में इतना सोना चांदी पहन के, पूरा सोना चांदी नहीं, सोना पहन के और एकदम दिखा के, माने शादी विवाह में गए थे कि मरने में गए थे। तो इतनी समझ जिस व्यक्ति को नहीं हो, उससे राजनीति की उम्मीद आप नहीं कर सकते। चलिए, पूरी बातचीत को लेके और खेसारी लाल यादव के इस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।